जहाँ भी देखो आपको ये लाइन ज़रूर मिल जाएगी कि 5,000 रुपए में अपना बिज़नेस कैसे शुरू करें। सब आपको बता रहे हैं कि आप ये बेच सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि भाई ये लो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कौन-कौन से कंपोनेंट्स को गोल कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या सच में काम करता है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं व्हाइल स्टार्टिंग अ बिज़नेस और क्या सिर्फ़ एक दिखावा है। चलिए सीधी बात करते हैं। कैनवा टेम्पलेट बेचना, मीशो पे रीसेल करना या फिर अपना 299 का वर्कशॉप बना के बेचना, सब पॉसिबल है। पर लेकिन अगर आपके पास इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, आपके पास एक टारगेट ऑडियंस नहीं है और कंसिस्टेंसी का पेशेंस नहीं है, तो ये जो 5,000 आप डाल रहे हैं ना, वो एक एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। और इन सब वीडियोस में एक बात और कॉमन है, इनमें से कोई आपको ये नहीं बता रहा कि आपके रिपीट कस्टमर्स कैसे आएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक चीज़, जीएसटी का जिक्र तक नहीं करते ये वीडियोस। चलिए मान लीजिए कि आप रीसेलिंग कर रहे हैं। अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन, अपना बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जो हर जगह हर प्लेटफॉर्म के लिए कंपलसरी है अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं तो। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस कोरियर पार्टनर के साथ टाई अप करेंगे। वो कोरियर पार्टनर आपसे एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मांगेगा कि भाई इतने ऑर्डर्स आप मिनिमम एक मंथ में मुझे देंगे, वरना आपको इतनी फिक्स्ड फीस तो देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट पिक्चर्स देखने हैं, उसके बाद आपको एक सिस्टम सेटअप करना है जिसके अंदर आप रिटर्न्स को डील करेंगे। अगर आप खुद से बेच रहे हैं सामान या आपकी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको रिटर्न्स का पूरा मैकेनिज्म खुद सेटल करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपसे रिटर्न्स की फीस चार्ज करेगी एंड दैट फीस इज़ हेफ्टी बाय द वे। अगर ये सारी चीज़ें बिफोर हैंड सॉर्टेड आउट नहीं है या फिर अगर आपने इनको फैक्टर इन नहीं किया है while you are investing in a business, तो आप कस्टमर को 500 रुपये का सामान बेचेंगे और 700 रुपये का हेडेक लेके बैठेंगे। एंड दैट्स वाई इट्स नॉट एज सिंपल एज इट इज़ एडवर्टाइज। तो क्या लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू नहीं हो सकते निधि? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट बिल्कुल नॉन ऑप्शनल है। उन सारी नॉन ऑप्शनल कॉस्ट को आपको पहले फैक्टर इन करना चाहिए और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए एक बिजनेस शुरू करने से पहले? नंबर 1, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना प्रोडक्ट का लुक एंड फील, उसकी पैकेजिंग या वो किस तरीके से डिलीवर हो रहा है उनके पास, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं टारगेट ऑडियंस के ऊपर। अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट भी वैसा होगा, आप उसका पैकेजिंग भी वैसा ही करेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। नंबर 2, आपका प्रेजेंस ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस होगा तो कौन कौन से टच पॉइंट्स को आप कवर करेंगे या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने आप को अवेलेबल रखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अवेलेबल रखेंगे तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली शो योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो आपको उतना ही प्रोक्योर करना पड़ेगा। सेम गोज विथ सर्विसेज एज वेल। सो ये सब जानना और ये सब डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लीड जनरेशन। क्या आप ऑर्गेनिक लीड्स पे ही काम करेंगे या फिर आप पेड लीड्स की तरफ जाएंगे? नाउ लेट्स फेस इट, हम सब एक क्राउडेड मार्केट में हैं, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए। आपकी तरह सबने वो वीडियो देखा है और सब ये ट्राई कर रहे हैं कि वो मार्केट में आए और अपना सामान बेचें। तो आप किस तरीके से स्टैंड आउट करोगे? वो स्टैंड आउट करने के लिए सिर्फ इंगेजिंग कैप्शंस ही काफ़ी नहीं है, यू हैव टू इन्वेस्ट। तो मैं आपको 5,000 में शुरू होने वाले 5 बिजनेसेस नहीं बताऊंगी, मैं आपको दूंगी एक फ्रेमवर्क जो आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं एंड फिगर आउट कर सकते हैं कि आप लो इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से एक स्टेबल बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक एट योर ओन ब्रांड और योर ओन बिजनेस। सो लेट्स लुक एट द फ्रेमवर्क। नंबर 1, ये देखिए कि जनरली आपके पास आकर लोग किस चीज़ के बारे में रियली एडवाइस मांगते हैं। 8 times out of 10 इट इज़ समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट। अब इस चीज़ को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी गुड एट समथिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अप्लाई द सेम रूल। जो भी आप बेचना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। जैसे हम रिटेलर्स कहते हैं, इफ़ यू कांट लव योर प्रोडक्ट
यू कांट सेल इट। नंबर 2, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हैं, उसका एक 1 लाइन आंसर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, वंस आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपकी ये प्रॉब्लम एक प्रोडक्ट बना के सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपकी ये प्रॉब्लम किसी सर्विस के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, या इस प्रॉब्लम के बारे में आप कंटेंट बना सकते हो। जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हो वो डिक्टेट करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा का पूरा अमाउंट आप एक साथ मत डालिए। जो भी आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या फिर आप कंटेंट बनाना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, उसको एक बहुत ही छोटे स्मॉल स्केल पे ट्राई करके देखो। अगर आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसके लिए आपके पास आप क्या पहले 5 कस्टमर्स आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, एंड प्लीज़ वो कस्टमर्स आपके फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होने चाहिए, क्योंकि फैमिलीज आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपसे अभी खरीद सकती है, बट क्या वो एक्चुअली आपकी टारगेट ऑडियंस है? नहीं। तो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर से अगर आप पहले 5 कस्टमर्स आप बहुत ही आसानी से पा जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को स्केल कर सकते हैं। बिजनेस का आइडिया आप हमेशा ड्रॉप करें यही ज़रूरी नहीं होता। जब आप स्मॉल स्केल पे टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या सुधार कर सकते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर आप पिवट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नया आकार दे सकते हैं। तो टेस्टिंग स्मॉल एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी भेजिए। आई एम श्योर उन्हें भी एक यूजफुल इंसाइट मिलेगी इस वीडियो से, और उन्हें कहिए कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।